नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑप्टिक्स इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों अपने बात कर रहे थे पाचन तंत्र की और उसके अंदर अपने बात कर ली थी आहार नाल और पाचक ग्रंथियों की बात अपनी कंप्लीट हो चुकी थी पिछली वीडियो इसके अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे कि भोजन का जो पाचन होता है वो कैसे होता है। तो अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भोजन के पाचन की क्रियाविधि, भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, अब देखो भोजन का पाचन कैसे होता है तो अपने चलते हैं सबसे पहले कहाँ पे, मुख गुहा पे। किस प्रकार से भोजन आगे जाता है वो सारा का सारा पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले जो भोजन आता है वो कहाँ पे, मुख गुहा में। कहाँ पे, मुख गुहा में। ठीक है, मुख गुहा के बाद में भोजन जाता है कहाँ पे, भोजन जाता है किसके अंदर, ग्रसनी में। ठीक है, ग्रसनी के बाद में जो भोजन होता है वो जाता है कहाँ पे, ग्रसनी के बाद में भोजन जाता है कहाँ पे आगे, ग्रासनाल में। कहाँ पे, ग्रासनाल में। और ग्रासनाल के बाद में भोजन जाता है कहाँ पे, ग्रासनाल के बाद में जो भोजन जाता है वो जाता है अमाशय के अंदर। कहाँ पे, अमाशय के अंदर। ठीक है, अमाशय। और अमाशय के बाद में जो भोजन होता है वो जाता है कहाँ पे, अमाशय के बाद में भोजन जाता है आगे छोटी आंत में। किस में जाता है, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद में भोजन जाता है आगे कहाँ पे, छोटी आंत के बाद में भोजन जाता है आगे बड़ी आंत में। किसमें, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद में भोजन मलाशय और उसके बाद में मलद्वार। ठीक है, मलाशय और लास्ट जो होता है आहारनाल का भाग वो कौन सा आ जाता है, मलद्वार। कौन सा आ जाता है, मलाशय, और मलाशय के बाद में मलद्वार। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले शुरू में। और सबसे पहले अपने पास आता है क्या, मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है कि जो लार होती है, लार ग्रंथि से लार निकलेगी और उस लार के अंदर एक एंजाइम होता है कौन सा, टाइलिन। कौन सा, टाइलिन। या इसी का नाम अपने क्या लिया था, इसी का नाम था एमाइलेज या एमिलेज। ठीक है, ये क्या करता है कि भोजन जो होता है कौन सा, स्टार्च, भोजन कार्बोहाइड्रेट जो होता है कौन सा, स्टार्च। ठीक है, इसको किस में बदल देता है, इसको बदल देता है माल्टोज में। किस में, माल्टोज में। सिर्फ इतना ही पाचन होता है मुख गुहा के अंदर कि स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में। इसको स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है, ये टाइलिन या एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम होता है, ये करता है। सिर्फ इतना ही पाचन होता है किसके अंदर, मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा के बाद में भोजन जाता है कहाँ पे, ग्रसनी में। ठीक है, और एक बात आप यहाँ पे याद रखना, मुख गुहा से जो भोजन होगा वो बोलस के रूप में ग्रसनी में जाएगा। किसमें, बोलस के रूप में। ठीक है, अब जो भोजन है वो चला गया कहाँ पे, आगे जाएगा कहाँ पे, ग्रसनी में। ग्रसनी में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता है। इसके बाद में भोजन जाता है ग्रासनाल में, और ग्रासनाल में भी कोई पाचन नहीं होता, ये बात अपने पढ़ ली थी। ठीक है, ग्रासनाल के बाद में भोजन जो जाता है वो जाता है अमाशय के अंदर। कहाँ पे, अमाशय के अंदर। अब देखो अमाशय के अंदर जैसे ही भोजन पहुंचता है, अमाशय के अंदर जैसे ही भोजन पहुंचता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तीन प्रकार के स्राव होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, तीन प्रकार के स्राव होते हैं, तीन प्रकार के पदार्थ अपने यहाँ पे निकलते हैं। पहला जो होगा वो होता है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा जो निकलता है वो निकलता है अपने क्या, म्यूकस। ठीक है, दूसरा निकलता है क्या, म्यूकस। और तीसरा जो होता है वो अपने पास होता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन। ठीक है, अब देखो HCl क्या करता है, HCl क्या होता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है,
ये क्या करता है, भोजन के साथ जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, ठीक है, उनको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, जो काम लाइसोजाइम कर रहा था किसमें, मुख गुहा में, वही काम HCl करता है कहाँ पे, अमाशय के अंदर। इसके बाद में क्या होता है, अब ये देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, अम्ल है। अम्ल है तो ये क्या करता है, जो अमाशय के अंदर की जो दीवार होती है, ठीक है, इसको क्या कर देता है, गलाने लग जाता है। ठीक है, अमाशय की दीवार को डैमेज करता है। तो अब अमाशय की दीवार को क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। वो सुरक्षा करने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। कौन करता है, म्यूकस। ठीक है, अब तीसरा बच गया कौन सा, तीसरा ये अपने पास रह गया कौन सा, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, ठीक है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन क्या करता है, जैसे ही HCl मिलता है, ठीक है, तो अम्ल है तो जो अमाशय के अंदर ये जो पार्ट है, अंदर जितना भी भोजन है वो कैसा हो गया, यहाँ का माध्यम कैसा होगा, अम्लीय हो गया। कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। ठीक है, अम्लीय माध्यम के अंदर ये जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन है, ये किस कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, किस में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। किस में, पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, और पेप्सिन में जब बदल जाता है तो पेप्सिन में बदल के ये किसका पाचन करता है, ये पाचन करता है किसका, प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का पाचन करता है। ये पाचन करेगा किसका, ये पाचन करेगा प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, पेप्सिन में बदल के ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अब इसके बाद में भोजन आगे जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के अंदर एक जो एंजाइम यहाँ पे और निकलता है, एक एंजाइम यहाँ पे और निकलता है, वो निकलता है कौन सा, रेनिन। कौन सा निकलता है, रेनिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन जो होता है, रेनिन वो क्या करता है, थोड़ा इसको ढंग से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम निकलता है कौन सा, रेनिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन जो होता है वो क्या करता है, दूध की जो प्रोटीन होती है, दुग्ध प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, दुग्ध प्रोटीन जो होती है, छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं, ठीक है, दूध पीते हैं तो उनमें जो दुग्ध प्रोटीन होती है, ठीक है, दूसरा देना वो, हाँ ये सही है, जो नहीं यार, दुग्ध प्रोटीन जो होती है, अब दुग्ध प्रोटीन कौन सी होती है, दुग्ध प्रोटीन होती है कैसीन। कौन सी होती है, कैसीन। दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन। ठीक है, कैसीन जो होती है उसका पाचन कौन करता है, उसका पाचन करता है रेनिन। ये रेनिन जो होता है ये छोटे बच्चों के आमाशय में स्रावित होता है। ठीक है, अब देखो ये जो HCl म्यूकस प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, HCl म्यूकस प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, ठीक है, ये तीन स्राव हुए हैं। इन तीनों को HCl, दूसरा कौन सा, म्यूकस, और तीसरा कौन सा, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, जठररस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जब भोजन के अंदर, अब अमाशय के अंदर भोजन आया और अमाशय के अंदर भोजन के अंदर ये तीनों मिले, मतलब इनके अंदर क्या मिल गया, जठररस मिल गया। जठररस मिलने के बाद में जो भोजन अमाशय से किस में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपने, उसको बोलेंगे अपने काइम। क्या बोलेंगे, काइम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, काइम। अब जो होता है भोजन किस में बदल गया, काइम में बदल गया। ठीक है, अब भोजन जाता है आगे किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत के अंदर सबसे ज़्यादा पाचन होता है। और छोटी आंत के कौन से भाग में सबसे ज़्यादा पाचन होता है, तो वो पाचन होता है कौन से भाग में, सी आकार की ग्रहणी में। सी आकार की ग्रहणी में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। ठीक है, सी आकार की ग्रहणी,
या इसका एक और जो दूसरा नाम होता है इसी को बोलते हैं क्या, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे मैंने बताया था ग्रहणी। ग्रहणी मतलब कौन कौन सी ग्रंथियाँ, एक तो यकृत ग्रंथि अपना जो स्त्राव होती है वो कहाँ पे छोड़ेगी, सी आकार की ग्रहणी में। और जो दूसरी कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो भी अपना स्त्राव कौन या कहाँ पे छोड़ेगी, सी आकार की ग्रहणी में। यकृत ग्रंथि से कौन सा स्त्राव निकलता है, यकृत ग्रंथि से निकलता है कौन, पित्त। क्या निकलता है यकृत ग्रंथि से, पित्त। ठीक है, पढ़ा था ना ग्रंथियों के अंदर, पित्त। ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो दो प्रकार के हार्मोन निकालती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के। परंतु अपने भोजन का पाचन कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने सिर्फ बाह्यस्रावी की बात करेंगे। और जब बाह्यस्रावी की बात करेंगे तो अपने यहाँ पे किसको लेके आएंगे, अग्नाशय रस को। किसको, अग्नाशय अग्नाशय रस। ठीक है, अग्नाशय रस को लेके आएंगे। ठीक है। अब देखो, अब पित्त लवण का क्या कार्य होता है, अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, सारा पढ़ते हैं। ठीक है। तो पित्त लवण के अंदर अपने बात की थी कि पित्त क्या करता है, पित्त जो होता है, पित्त ये क्या करता है कि वसा जो होती है, ठीक है, भोजन के अंदर, इसको किस में जो घोलने का कार्य करता है, जल के अंदर। और इसी प्रोसेस को अपने क्या बोला था, पायसीकरण। क्या बोला था, पायसीकरण या इमल्सीकरण कहा था। ठीक है। अब बात करते हैं अग्नाशय रस की। तो अग्नाशय रस जो होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूर्णपाचक रस। क्या बोलते हैं, पूर्णपाचक रस। पूर्णपाचक रस क्यों, क्योंकि ये भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन करता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होंगे। कौन कौन से एंजाइम होंगे, अग्नाशय रस के अंदर जो एंजाइम होते हैं कौन कौन से, एक तो अपने बात करते हैं प्रोटीन को पाचन करने वाले कौन कौन से होंगे। प्रोटीन के पाचन के लिए इसमें एंजाइम होते हैं कौन कौन से, पेप्सिन। ठीक है। और कौन सा होगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। और कौन सा होगा, और होगा इसके अंदर एक काइमोट्रिप्सिन। और होगा इसके अंदर काइमोट्रिप्सिन। ये पूरा एक नाम है, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ये तो सारे के सारे किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। अब इसके बाद में प्रोटीन के बाद में आता है कि यहाँ पे वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, वसा के पाचन के लिए यहाँ पे एंजाइम होता है कौन सा, लाइपेज। कौन सा, लाइपेज। ठीक है, वसा के पाचन के लिए लाइपेज। और एंजाइम निकलता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए। किसके, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए यहाँ पे एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है, एमिलेज। कौन सा, एमिलेज। ठीक है। और एक निकलता है यहाँ पे माल्टेज। कौन सा होता है, माल्टेज। एमिलेज एंजाइम का कार्य आपने पढ़ लिया था, क्या, स्टार्च को किस में चेंज करना, माल्टोज में चेंज करना। आपने देखा था कि जो स्टार्च को किस में बदल दिया जाता है, माल्टोज में बदल दिया जाता है। किस में, माल्टोज में। ठीक है। ये जो माल्टोज होता है ये आगे किस में जाता है, ये बदलता है ग्लूकोज में। किस में, ग्लूकोज में। ठीक है। अब ग्लूकोज में बदलता है तो ग्लूकोज में बदलने के लिए इसको एंजाइम चाहिए माल्टोज को। वो एंजाइम कौन सा होता है, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है। ठीक है। ये इतना कार्य होता है कहाँ पे, छोटी आंत में। कहाँ पे होता है, छोटी आंत के अंदर। ठीक है। छोटी आंत के कौन से भाग में, सी आकार की ग्रहणी में। इसके बाद जो भोजन होता है वो चला जाता है आगे कहाँ पे, इसके बाद में भोजन चला जाता है आगे बड़ी आंत में। कहाँ पे जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में भोजन का किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है। वहाँ पे इसमें एनसीईआरटी के अंदर क्या होता है कि अपने यहाँ तक मानना है कि इसमें छोटी आंत तक भोजन का पाचन होता है। ठीक है। वैसे बड़ी आंत
जो है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन का आंशिक पाचन करते हैं, ठीक है। पर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि भोजन का जो पाचन है वो छोटी आंत तक कंप्लीट हो जाता है, और जो वेस्टेज बच जाता है, जो अपचित भोजन होता है, उसको आगे भेज दिया जाता है कहाँ पे, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद में ये भोजन क्या होता है, मलाशय के अंदर कुछ समय के लिए एकत्रित रहता है, जहाँ से मल द्वार के रास्ते इसको क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। मल द्वार के रास्ते निष्कासित कर दिया जाता है। मल द्वार में सवर्णी पेशियाँ पाई जाती है। ये था आपका पाचन तंत्र, और यहाँ पे आ जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे किसकी, श्वसन तंत्र की।